अमेरिका में रहने वाले भारतीय डॉक्टर की मां अचानक गायब हो जाती है। वो डॉक्टर भारत में अपने घर पर फोन मिला रहा था, लेकिन उसकी मां का कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसकी मां से बात नहीं हो पा रही थी। वो फिर हार थक के अपने पिता को कॉल करता है और पिता से पूछता है कि पिताजी मां कहाँ गई। तो वो बोलता है उसका पिता कि मां तुम्हारी बहन से मिलने गई है दुबई में। फिर वो फोन काटता है और तुरंत अपनी बहन को कॉल करता है जिसका नाम सुरेखा था। वो अपने बहन से पूछता है क्या मां तुम्हारे पास आई। तो सुरेखा भी बताती है कि मां मेरे पास नहीं आई, मैं भी काफी दिनों से कॉल मिला रही हूं लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं। तो अब वो डॉक्टर काफी परेशान होता है, काफी चिंतित होता है और वो सोचता है कि आखिर मां गई तो कहां गई। दोस्तों, क्या हुआ उसकी मां को, कहां गई उसकी मां, आखिर क्या हुआ उसकी मां के साथ। कहानी को अंत तक सुने। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम। आज की कहानी आपको अंदर से झंझोड़ कर रख देगी। ये कहानी वाकई ही चौंकाने वाली है कि एक डॉक्टर अपनी ही पत्नी के 300 टुकड़े करता है कि वाकई ही ये अकल्पनीय है। क्या है इस कहानी के पीछे, क्या है सच्चाई। इस कहानी की शुरुआत होती है उड़ीसा के पल्ली से, जहां पर सोमनाथ परिदा नाम का एक डॉक्टर रहता था। उसकी शादी 1978 में उषा श्री से होती है और उसके बाद उसके 2 बच्चे होते हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर बनता है जो कि अमेरिका में सेटल हो जाता है और छोटी बेटी दुबई में जाकर सेटल हो जाती है। अब ये डॉक्टर और उसकी पत्नी उषा श्री एक मकान में पल्ली में ही रह रहे थे और इस डॉक्टर का जो रहन सहन था वो वाकई ही चौंकाने वाला था, रहस्यमयी था कि किस तरीके से वो डॉक्टर अपने घर में रहता है। जो डॉक्टर की दिनचर्या थी वो भी चौंकाने वाली थी। वहां के आसपास लोगों का कहना था कि ये जो डॉक्टर था ये शाम को 6 बजे सो जाता था और सुबह 3 बजे जग जाता था। अगर इसके घर के सामने किसी ने गाड़ी भी पार्क कर दी तो उससे लड़ जाता था। इस डॉक्टर का अपने घर के आसपास ही एक क्लिनिक था और ये 1998 में सेना से रिटायर हो जाता है और फिर इसी 2 मंजिले मकान में ये अपने फैमिली के साथ यानी कि अपनी पत्नी और ये खुद रहने लगता है। इसी तरह से दिन कटते जाते हैं, लेकिन अभी कुछ खौफनाक होने वाला था, कुछ इस तरीके का होने वाला था जो पूरे के पूरे पल्ली को दहलाने वाला था। जी हाँ, एक ऐसी घटना होती है कि आस पड़ोस के लोग भी चौंक जाते हैं, डर जाते हैं कि इस तरीके से भी इस इलाके में घटना हो सकती है। जून सन 2013 अमेरिका में रहने वाला बेटा अपनी मां को कॉल करता है, मगर इसकी मां का कॉल नहीं मिल रहा था। वो एक बार कॉल करता है, 2 बार कॉल करता है और कॉल नहीं मिलता है। फिर वो हार थक के वो कॉल अपने पिता को करता है यानी कि सोमनाथ परिदा को। एक दिन अमेरिका में रहने वाला उसका बेटा कॉल करता है और वो कॉल कर रहा था अपनी मां को। कॉल मिलता ही नहीं। वो काफी परेशान होता है कि मां का कॉल क्यों नहीं मिल रहा और फिर वो हार थक के अपने पिता को फोन करता है यानी कि सोमनाथ परिदा को। उसे कॉल करता है, पूछता है कि मां कहाँ है। तुम्हारी मां तुम्हारी बहन के पास दुबई गई है। वो फोन काटता है और अपनी बहन को कॉल करता है और पूछता है क्या मां तुम्हारे पास आई है। तो उसकी बहन बताती है कि मां मेरे पास नहीं आई है। वो काफ़ी परेशान होता है। काफ़ी परेशान होने के बाद फिर वो अपने मामा को फ़ोन करता है जो कि उड़ीसा में ही रहते थे। वो उस मामा को बोलता है कि मामा घर पर जाके देखिए क्या माँ घर पर ही है, क्योंकि मुझे काफ़ी चिंता हो रही है, माँ का कॉल नहीं मिल रहा है। इधर मामा भी चिंता करने लगता है।
मामा अपनी छोटी बहन को लेकर घर पहुंच जाता है। वो बेल बजाता है, कोई नहीं आता, फिर दूसरी बेल बजाता है, फिर डॉक्टर फरीदा बाहर तो नहीं निकलते, खिड़की जरूर खोलते हैं। उस खिड़की को खोलकर बोलते हैं क्या हुआ। इधर जो लड़के का मामा होता है वो बोलता है कि मुझे उषा श्री से मिलना है, यानी कि उसकी बहन से। वो डॉक्टर बोलता है कि वो तो अपनी बेटी के पास गई है दुबई में। अब इसे भी शक होता है मामा को कि दुबई में तो नहीं है, आखिर क्या हुआ मेरी बहन के साथ। फिर वो फोन करता है भांजे के पास, बोलता है तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है और डॉक्टर तुम्हारे पिता दरवाजा नहीं खोल रहे। फिर उसको शक होता है और मन में काफी विचार आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और फिर वो अपने मामा को बोलता है कि मामा नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाओ और माँ की रिपोर्ट लिखवाओ और पापा से दरवाजा खुलवाओ। मामा स्थानीय पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस के साथ फिर से उस घर के सामने आ जाते हैं। अब पुलिस आ चुकी थी, पुलिस अपने तरीके से दरवाजा खोलती है और वो अंदर दाखिल होती है। पुलिस कहती है कि तुम्हारी बीबी कहाँ है, यानी कि उषा श्री कहाँ है। वो पुलिस को भी यही जवाब देता है कि उषा श्री दुबई में गई है अपनी बेटी से मिलने। तो पुलिस बोलती है कि दुबई में वो नहीं गई है, हमने पूछ लिया है, लेकिन वो यही जवाब बोलता जा रहा था। पुलिस अपने तरीके से तहकीकात करती है और पुलिस पूरे घर की चेकिंग करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। और पुलिस यही सोचती है कि शायद डॉक्टर सोमनाथ परिदा सही बोल रहा है। पुलिस अपनी तहकीकात करती है और पुलिस पूरे घर को चेक करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद पुलिस यही सोचती है कि शायद डॉक्टर सोमनाथ परिदा सही बोल रहा है, लेकिन फिर पुलिस वालों की नज़र एक बॉक्स पे पड़ती है जो कि आर्मी के बॉक्स होते हैं, जिसमें आर्मी के लोग कपड़े रखा करते हैं। उसके पास पुलिस वाले जाते हैं और उसको खोलने की कोशिश करते हैं। जब वो बॉक्स खुल जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर टिफिन, जी हाँ, इसमें काफ़ी संख्या में टिफिन दिखाई देते हैं। एक पुलिस वाला उस टिफिन को उठाता है और उठाने के बाद उसको खोलता है। वाकई इस दृश्य को देखकर पुलिस वाले के होश उड़ जाते हैं और जब आस पड़ोस के लोग भी देखते हैं वो भी चकित हो रह जाते हैं। जी हाँ, इन बॉक्सों में इंसानी मांस था जो कि उषा श्री का था। अब पुलिस काफी हरकत में आती है और डॉक्टर परिदा से काफी पूछताछ करती है, अपनी सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन अब भी डॉक्टर परिदा यही बोल रहा था कि उसकी बीवी तो उसके बेटी से मिलने गई है। जो यहाँ जो मांस दिखाई दे रहा था, वाकई दोस्तों दिल दहला रहा था कि आखिर एक पति अपनी पत्नी की इतनी बड़ी बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है। सारे बॉक्स टैंक में से निकाले जाते हैं और एक एक करके उनको निकाल कर रख दिया जाता है। उन सभी बॉक्स में, सभी टिफिन में इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे। ये अगर संख्या की बात करी जाए तो 300 के करीब ये टिफिन थे। पुलिस को ये इंसानी मांस के टुकड़े जरूर मिले थे, लेकिन इस डेड बॉडी का सर नहीं मिला था। पुलिस उसकी जांच करती है, देखती है और फिर एक बॉक्स में टेबल पर रखा हुआ वो सर भी मिल जाता है, जिसका चेहरा पूरा सूख चुका था, सर के बाल पूरे उड़ चुके थे, एकदम कंकाल बन चुका था। फिर पुलिस डॉक्टर सोमनाथ परिदा से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी, वो भी इतनी बड़ी बेरहमी से। डॉक्टर का जो पुलिस को बताना था वो भी चौंकाने वाला था। डॉक्टर परिदा पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी ने आत्महत्या की है, उसने अपना सर जमीन पर पटक पटक के अपने प्राणों को त्यागा है, और जब वो मर रही थी वो मुझे बता रही थी कि मैं मर रही हूँ और मेरे मरने के बाद मेरी समाधि शिरडी में बनाना, और यही कहकर वो मर गई। फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अपनी ही पत्नी के इतने टुकड़े क्यों किए, आखिर क्या वजह थी। पुलिस वालों को डॉक्टर बताता है
कि मैं अपने पत्नी के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको शिरडी ले जाना चाह रहा था, जहां पर उसकी समाधि मैं बनाता। वाकई ही इसका ये जवाब चौंकाने वाला था। किस तरीके से अपने पत्नी के इतने उसने टुकड़े कर दिए थे, वो भी एक टिफिन में रख दिए थे। वाकई ही बड़ा ही खौफनाक मंजर था पुलिस वालों के लिए, उनकी रूह भी कांप रही थी। फिर पुलिस अपनी तरीके से तहकीकात करती है। पुलिस पूरी डेड बॉडी को अपने कंट्रोल में लेके पोस्टमार्टम में भेज देती है, और फिर जो रिपोर्ट आती है वाकई ही दोस्तों वो भी चौंकाने वाली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि उषा श्री के सर पर किसी भारी वस्तु से उस पर वार किया गया था। उसके सर में चोट आती है और उस चोट के कारण उसकी मृत्यु हुई थी। जो डॉक्टर का राज था वो पूरी जनता के सामने खुल जाता है, और एक खौफनाक मंजर लोगों के सामने जब आता है, वाकई आस पड़ोस के लोग भी डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि एक डॉक्टर जो कि पेशे से डॉक्टर था और लोगों का उपचार करना उसका काम था, जिंदगी देना उसका काम था, लेकिन उसने अपनी ही पत्नी की इतनी बड़ी बेरहमी से हत्या की। फिर डॉक्टर की जांच होती है, कहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं था, लेकिन वो पूरा स्वस्थ था, ठीक ठाक था, और उसने ये काम होशो हवास में किया था। दोस्तों वाकई ही ये कहानी दिल को दहलाने वाली थी कि एक डॉक्टर अपनी ही पत्नी के इतने टुकड़े कर देगा। पूरे उड़ीसा को इस घटना ने दहला के रख दिया था। अब डॉक्टर परिदा भुवनेश्वर की जेल में चला जाता है और अपने कर्मों की सजा काट रहा है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से आपको सतर्क और सावधान करना है। आज की कहानी में बस इतना ही। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।